क्या आपने कभी सोचा है कि आपने जुलाई में ही क्यों जन्म लिया अथवा आपने नवंबर और जनवरी की सर्द मौसम में ही क्यों जन्म लिया? क्या यह सब एक बस संयोग है या उस पल में कोई आत्मिक योजना थी? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा अपने जन्म का समय, स्थान और क्षण स्वयं चुनती है ताकि वो अपने अधूरे कार्यों को पूर्ण कर सके। आपकी आत्मा ने उसी महीना उसी क्षण को जन्म के लिए चुना जब सभी ब्रह्मांड के दरवाजे उसके लक्ष्य के लिए सबसे अधिक खुले थे। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जन्म का महीना सिर्फ कैलेंडर में दिखने के लिए नहीं होता है, बल्कि यह वह महीना होता है जब कोई खास दैवीय ऊर्जा पृथ्वी पर सक्रिय होती है और जब कुछ विशेष आत्माएं धरती पर कुछ विशेष कार्यों के लिए बुलाई जाती हैं। तो चलिए जानते हैं भारत के 12 चंद्र वैदिक महीना चैत्र से फाल्गुन तक। चैत्र मार्च अप्रैल नए जीवन का आरंभ, बसंत की पुकार। फाल्गुन फरवरी मार्च पूर्णता और समर्पण का समय। ये सब वो महीना है जिन्हें विक्रम संवत के अनुसार माना जाता है। हर एक महीना किसी न किसी देवता और ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। हर महीने से जुड़े देवता जैसे श्रावण मास के लिए शिव, कार्तिक मास के लिए विष्णु। वेदों में ऋषियों ने हर महीना को एक डिवाइन टाइमिंग माना है, अर्थात आत्मीय तंत्र। कैसे हर चंद्रमास में एक दैवीय शक्ति का वाहन कहा गया है और क्यों हर मास में जन्म लेने वाली आत्मा एक खास आत्मिक भूमिका निभाने के लिए आई है। 12 मास है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये चंद्रमास है जिसका निर्धारण चंद्रमा की गति और पूर्णिमा अमावस्या के अनुसार होता है। अंग्रेजी कैलेंडर जो हम सदैव देखते हैं वह सूर्य की गति पर आधारित होता है। हमारे मन का ग्रह चंद्रमा से होता है। चंद्रमा मन के कारक होते हैं, इसलिए जन्म की सही समझ तभी मिलती है जब हम उसे चंद्रमास और नक्षत्र के समक्ष में देखें। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति श्रावण मास में जन्म लेता है तो वह अंतर्मुखी संवेदनशील व्यक्ति के होते हैं। कार्तिक मास अक्टूबर नवंबर विष्णु और तुलसी पूजा का समय होता है। इस मास में जन्म लेने वाली आत्माएं संरक्षण, सत्वगुणी और प्रेम सेवा में रमी हुई होती है। हर माह एक दैवीय स्वभाव, विशिष्ट गुण और एक आत्मिक कार्य लेकर आता है। पहले ऋषि मुनि किसी भी बालक का नामकरण उसके जन्म माह के आधार पर रखते थे। जैसे श्रावण में जन्मे बच्चे का जन्म श्रावणी। हर नाम एक बीज मंत्र की तरह कार्य करता है। जैसे अगर किसी का जन्म आषाढ़ माह में हुआ तो वह संघर्षी व्यक्ति, विकास और तपस्या की चिंगारी होगी। क्योंकि नाम रखना पहले एक औपचारिक संस्कार नहीं था, बल्कि आत्मा की ऊर्जा को पहचान कर दिशा देने की प्रक्रिया थी। तो यदि आप श्रावण माह में जन्मे हो तो आप में एक मौन की शक्ति है जो संसार को भीतर से बदल सकती है। आपका जन्म सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि एक विशेष देवता की योजना है। चैत्र मास की शुभ तिथि होती है रामनवमी। भगवान राम का जन्म इसी समय में हुआ था, इसलिए यह मास धर्म की स्थापना का प्रतीक बन गया। तो यदि आपका जन्म चैत्र मास में हुई है तो आपकी आत्मा ने मर्यादा और धर्म की स्थापना को चुना है। ये आत्माएं कभी भी अन्याय के सामने नहीं झुकती हैं। दूसरा महीना वैशाख का महीना है। वैशाख मास अप्रैल के मध्य से मई के मध्य तक होता है। इस माह में गर्मी का आरंभ हो जाता है। इस मास में आता है अक्षय तृतीया, जो कभी भी न क्षय होने वाले पुण्य और सदा स्थायी शुभ कर्मों का फल देने का प्रतीक है। इस माह में जन्मे व्यक्तियों को दिया गया है कल्पना शक्ति, ज्ञान और निर्माण की प्रेरणा, अर्थात आपकी आत्मा एक रचनाकार है। यदि आप इस माह में जन्मे हैं तो आप शिक्षक, लेखक, कलाकार, विचारक हो सकते हैं। तीसरा माह है ज्येष्ठ माह। अंग्रेजी के अनुसार मई के मध्य से जून के मध्य तक होता है। इस समय सूर्य आकाश में सबसे तेज होता है। यह वह समय होता है जब जीवन और प्रकृति पसीने की परीक्षा से गुजरता है। देवता है अग्नि,
शुद्धिकरण के स्वामी। ऋग्वेद की प्रथम ऋचा अग्नि को ही समर्पित है। अगर आपका जन्म ज्येष्ठ मास में हुआ है तो आपकी आत्मा शायद एक तपस्वी की आत्मा है। आपके जीवन में बार बार अग्नि परीक्षाएं आती हैं, रिश्तों में, करियर में, शरीर और मन दोनों। लेकिन यह आग आपको जलाने नहीं अपितु जगाने के लिए है। चौथी है चंद्रमास आषाढ़। आषाढ़ मास अंग्रेजी के अनुसार 15 जून से 15 जुलाई तक होता है। इस समय ही प्रथम बारिश होती है। आषाढ़ की ही पूर्णिमा को मनाया जाता है गुरु पूर्णिमा। हनुमान जी इस माह के दैवीय अधिष्ठा माने जाते हैं। अगर आपका जन्म आषाढ़ में हुआ है तो आपकी आत्मा लेकर आई है निष्काम सेवा की प्रेरणा। अहंकार विहीन भक्ति आप में शक्ति है। इस माह में जन्मे लोग दूसरे के दुख से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं। खुद को पीछे रखकर दूसरों की सेवा करना पसंद करते हैं। पांचवी है श्रावण मास। 15 जुलाई से 15 अगस्त यह माह भगवान शिव का है। यदि आपका जन्म इस माह में हुआ है तो आप एक तपस्वी हैं और जीवन में त्याग, मौन और सत्य की खोज का भाव है। श्रावण में जन्मे लोग अक्सर ध्यान तत्व में विलीन होते हैं। वे रिश्तों में तो होते हैं पर बंधते नहीं। छठा है भाद्रपद मास। लगभग 15 अगस्त से 15 सितंबर तक इस माह में जन्मे लोगों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने में कोई ना कोई जरूर आती है अड़चन। कभी रिश्तों में खटास तो कभी मानसिक पीड़ा तो कभी रिश्तों के द्वारा धोखा। भाद्रपद वो माह है जब गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। यह माह एक सांकेतिक आह्वान करती है। जो भी इस माह में जन्म लेता है वो दुनिया की उलझनों को सुलझाने और दूसरों के रास्तों को भी प्रशस्त करती है। सातवां है आश्विन मास। 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक इस माह के जन्मे लोगों की दो विशेषता है। एक और इनका स्वभाव सरल होता है तो वही दूसरी ओर समय आने पर ये शेर बन जाते हैं। आश्विन वो मास है जिनमें नवरात्रि आती है। इनमें 9 दुर्गा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा में ममता भी है और संहार करने की क्षमता भी। इसलिए इस माह के जन्मे लोग में संतुलन होता है। इस माह के लोगों को कई आंतरिक घटनाएं झेलनी पड़ती है। वे बहुत कुछ सहते हैं लेकिन चुप रहते हैं। यदि आपका जन्म आश्विन में हुआ है तो समझ लीजिए आपकी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि भीतर है। आठवीं कार्तिक मास। 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक कुछ लोग जो शांत, निश्चल, भावुक होते हैं, जिनको कोई भी समाज का व्यक्ति उनकी भावुकता का फायदा उठा ले जाता है, ऐसे लोगों का जन्म कार्तिक मास में होता है। इस माह में जन्मे लोग दृढ़ संकल्पित होते हैं। ऐसे लोगों की आत्मा विष्णु तत्वों को लेकर जन्म लेती है। इनकी आत्मा विष्णु तत्व होती है। कार्तिक मास को देवों का प्रिय मास कहा जाता है। इसी मास में देव दीपावली आती है। भगवान विष्णु जिनका काम है संतुलन बनाए रखना, अर्थात जो आत्मा कार्तिक मास में जन्मी है वो जीवन में अक्सर मध्यम मार्ग चुनती है। ये लोग बिखरे हुए रिश्ते को जोड़ते हैं लेकिन इनके जीवन में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि खुद को भूलकर अपना नुकसान करके दूसरों के बारे में पहले सोचते हैं, क्योंकि ये विष्णु तत्व की आत्मा होती है जो करुणा से भरपूर होती है। 9वीं मार्गशीर्ष मास। 15 नवंबर से 15 दिसंबर तक इस माह में जन्मे लोग हर परिस्थिति में सजग रहते हैं। अपनी एक मुस्कान से पूरी दुनिया की थकान मिटा देते हैं। इनकी आत्मा लेकर आती है कृष्ण तत्व की मधुरता। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि भगवत गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गशीर्ष माह में ही दिया था। इसलिए इस माह को भगवत में स्वयं श्री कृष्ण ने कहा है, मैं महीनों में मार्गशीर्ष हूँ। इस माह में जन्मे लोग आकर्षक के पात्र होते हैं। सौंदर्य, शब्दों और विचारों में सजगता, जीवन को एक कला के रूप में देखना। इस माह में जन्मे लोगों का कार्य है दूसरे को सत्य का
राह दिखाना। अगर आपका जन्म इस माह में हुआ है तो आप केवल एक जीवन जीने नहीं आए हैं, उस जीवन को सुंदर बनाने आए हैं यहाँ। पौष मास 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक, इस माह में जन्मे लोग दूसरों के लिए प्रेरणा है। आपके विचारों और निर्णयों में एक तेज होता है। व्यक्ति की आत्मा सूर्य तत्व की आत्मा का आगमन होता है, क्योंकि पौष वो मास है जब सूर्य दक्षिणायन से निकलकर उत्तरायण की ओर बढ़ता है। ये संक्रांति का समय होता है जिसमें प्रकाश की पुनः वृद्धि होती है। इस माह में जन्मे लोग होते हैं स्वतंत्र, जो दूसरों पर निर्भर नहीं होते, नेतृत्वकारी, जो निर्णय लेने नहीं डरती, आत्मदर्शी, जो भीतर के अहंकार को समझकर प्रकाश में बदलती है। पौष की आत्मा कहती है, अपने सूर्य को पहचानो और उसे प्रकाशित करो। इस माह के जन्मे लोगों को खुद का निरीक्षण करना अति आवश्यक होता है। 11वीं माघ मास 15 जनवरी से 13 फरवरी तक, इस माह में जन्मे लोग विचारों से घिरे रहते हैं। माघ मास में ही सरस्वती पूजा होती है। माघ जहाँ मौन भी साधना है, वेदों में इसे पवित्रता का मास कहा गया है। यह वही समय होता है जब लोग प्रयागराज माघ नहाने गंगा नदी जाते हैं। इस समय आत्मा को सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। यह मास खुद कहता है, ज्ञान ही उसकी शक्ति है और विवेक ही उसका सार है। इस मास में जन्मे लोग चिंतनशील होते हैं, शब्दों, लेखन और शिक्षा के माध्यम से अपना प्रकाश फैलाते हैं। उन्हें दूसरे को दिशा दिखलाने का स्वाभाविक वरदान होता है। इनमें इतनी क्षमता होती है कि वे एक वाक्य से किसी भी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान तब से उत्पन्न होता है। ये ज्यादातर अध्यापक और लेखक होते हैं। इनका जीवन कोई पाठशाला से कम नहीं होता। सबसे अंतिम 12वीं चंद्रवैदिक मास, जो कि है फाल्गुन, लगभग 13 फरवरी से 13 मार्च। अगर आप इस माह में जन्मे हैं तो आपकी आत्मा प्रेम और भक्ति की अंतिम परीक्षा देने आई है। ये मास वैदिक कैलेंडर का अंतिम चंद्रमास होता है। इस मास में महाशिवरात्रि और होली आती है। फाल्गुन की आत्माएं एकता की पूर्ति में जन्म लेती हैं। इस मास में जन्मी आत्मा प्रेम को केवल रोमांच नहीं समझती, बल्कि ईश्वर से एकता का माध्यम समझती है। ये लोग गहरे भावों को जीते हैं। ऐसे लोग जहां एक ओर किसी को टूटकर चाह सकते हैं, तो वही दूसरी ओर किसी को त्याग भी करना पड़ सकता है। ये भक्ति में खो जाने वाले होते हैं। इनका लक्ष्य मैं को भूलकर तू में समा जाना होता है। फाल्गुन की आत्मा राधा भी है और शिव भी है। वह प्रेम से बहती तो है, पर त्याग में तपती भी है। इस प्रकार यह आप समझ चुके होंगे कि किसी भी व्यक्ति का जन्म एक खास मास में क्यों होता है, क्योंकि ईश्वर ने उस आत्मा को कुछ खास लक्ष्य और कार्यों के लिए भेजा होता है। और यही नहीं, व्यक्ति माह के साथ साथ एक विशेष नक्षत्र में भी जन्म लेता है, जो कि उसकी व्यवहार को दर्शाती है। उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो कारगर होगी, और यदि होगी तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और किस माह में जन्मे हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तब तक रखिए अपना ख्याल।